नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर ऑर्फन लीफ ट्रस्ट, जिसे कोर्ट के नाम से जाना और पहचाना जाता है। ये अदारा यतीम बच्चों की कफ़ालत के लिए बैनुल-अक़वामी दुनिया में एक शोहरत रखता है। और आपको ये बताते चलें कि आलमी दुनिया में कोर्ट को जाना और पहचाना जाता है। आज इसमें 500 बच्चों के लिए जो है नया हॉस्टल जो है वो बनाया गया है। उसकी बिल्डिंग, जिना हाउस की बिल्डिंग का आज इफ्तिताही तकरीब होगी, जिसके मेहमान खुसूसी स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब हैं, जो कि अब तशरीफ़ ला चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इफ्तिताही तकरीब का जो है वो इनेकाद किया जाएगा। माथे का झूमर है गले का। सलामत 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 रहे मेरा पाकिस्तान। सलामत 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 रहे मेरा पाकिस्तान। खुशबू तूफानों से टकरा जाए, तूफानों से टकरा जाए, अपना हर अहद निभाए। चर्चे हैं किस्सा खानों के, चर्चे हैं किस्सा खानों के, जीते हम दिल मेहमानों के, जीते हम दिल मेहमानों के। सलामत सलामत रहे मेरा पाकिस्तान, सलामत सलामत रहे मेरा पाकिस्तान।
खिलता शादाब रहे आबाद रहे, इसमें पलता बढ़ता हर एक ख्वाब रहे आबाद रहे। धरती है दिल वालों की, दिलदारों की, धरती है दिलदारों की, दिल वालों की, जाबाजों की, शाहीनों की, शाहकारों की। भूलेगा इसमें ना रहे, वफा इसमें ना रहे, पाएगा इसकी शान है। सलामत आज आपने ये जो बागबान देखा है, ये सिर्फ एक अकेले अख्तर की कोशिश और काविश नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। ये जो मीरपुर डिवीजन है, ये इनका कारनामा है। ये दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, चाहे वो मीरपुर गडियाल में हो या किसी दूसरी ममालिक में हो। जब हमें पता चल जाए कि हमारे वतन को हमारी जरूरत है, तो हम पर पीछे नहीं हटते। हम दिल, जान और खून का आखिरी बूंद भी देने के लिए तैयार हैं। आपके सामने ये जो आशियाना है, एक पहाड़ की शक्ल में जो हमें मिला था 2008 में, बड़ा मुश्किल वक्त था। एक पहाड़ को तोड़ना, तोड़कर फिर एक ख्वाब से जाना। फर्क इतना था कि मैंने ये ख्वाब जाकर देखा। 500 बच्चों का हॉस्टल आज आपके मुबारक हाथों से उसका इफ्तिताह हुआ। मैं आपका दिल की तय गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर इन बच्चों के नाम करने आए आज। जनाब स्पीकर, ये यतीम खाना नहीं है, ये अमीर खाना है। हुकूमत और पाक आर्मी ने मिलकर हमें जो 500 कनाल राशि साथ में देने का इरादा कर दिया है, उसके ऊपर हम एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं उन गरीब और मुस्तहिक बच्चियों और बच्चों के लिए जो ना विसाइल होने की वजह से अपनी तालीम वसूल नहीं कर पाते। इस घर में आप पहली बार आए मेहमान बनकर, आइंदा इसके मेजबान बनकर आया करेंगे और आप इसके अदारे के एम्बेसडर बनेंगे। हमें आप जैसे इंसानों की जरूरत है जो दर्द दिल रखते हैं, और हमें खुशी और फख्र इसलिए कि आज हमारे इस मुल्क में आप जैसे इंसान हैं। हमारे यहाँ ऐसी इमारतें, ऐसे इदारे बन जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मेंटेनेंस एक बड़ा सीरियस इशू रहा है। अगर ये 12-15 साल से इस इदारे को चला रहे हैं, बना रहे हैं और उसमें इजाफा कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी काबिल इस्ताइश बात है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि बैसियत स्पीकर नेशनल असेंबली चौधरी अख्तर साहब के लिए सितारा इम्तियाज रिकमेंड करें। आपका जो और तीसरी गुजारिश ये है कि इट टेक्स टाइम फॉर एनी इंस्टीट्यूट टू विन द ट्रस्ट ऑफ पब्लिक एंड द गवर्नमेंट।
और चौधरी साहब ने ये ट्रस्ट कायम कर दिया है। ट्रस्ट अमंग जनरल पब्लिक, ट्रस्ट अमंग इनके जो डोनर्स हैं सॉरी, और ट्रस्ट अमंग द गवर्नमेंट। फॉर द रीज़न आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने इनको मज़ीद जगह देने का ऐलान किया है, जिस पे काम हो रहा है। और मुझे यकीन है कि कहते ना एनुअल ग्रांट देती है, और ये इदारा डिज़र्व करता है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस पे एनुअल, जिसको हमें याद ना कराना पड़े, जिसे बताना ना पड़े, जो नेशनल बजट का हिस्सा हो। चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। और पहले मैंने एक लिखी लिखाई स्पीच लेकर आया था, लेकिन जब मैंने यहाँ इन बच्चों की परफॉर्मेंस और आपकी ये काविश देखी तो मुझे अपना आप बहुत छोटा नजर आया। ओहदे से इंसान नहीं बड़ा नहीं होता, काम से बड़ा होता। ये ओहदे आने जाने चीज होती है। हम जो काम कर रहे हैं ये तारीख बना रहे हैं, सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक सुरात मुस्तकीम की तरफ लोगों को दावत दे रहे हैं। एक नई सोच और नए विजन के साथ आप एक लीडरशिप दे रहे हैं। ये चौधरी सिंह साहब को पता है, हम पॉलिटिशियन तो इस चक्कर में होते हैं ज्यादा कि मीडिया कवरेज अच्छा हो और ज्यादा हमारी तस्वीरें आ जाए और शोहरत। अल्लाह माफ करे, हम सब हमारी ज्यादा नजर अपनी वोट पे होती है, कल के मुस्तकबिल पे, अपने फ्यूचर पे कम होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक समाजी तहरीक शुरू करें और उसमें जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटीज हैं, उसकी एक कंसोर्शियम बनाए। और कल हमारी इसकी सेकंड मीटिंग है जिसमें चौधरी अख्तर साहब भी तशरीफ फरमा होंगे, और हम चाहते हैं कि हम इस किस्म की एक मॉडल विलेज बनाएं, मॉडल विलेज जहां यतीम बच्चों के लिए, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, जहां स्पेशल पर्सन्स के लिए, स्पेशल डिसेबिलिटीज के लिए, वहां स्कूल हो, वहां कॉलेजेस हो, वहां हॉस्पिटल्स हो, वहां रिक्रिएशन मैकेनिज्म हो। एक बड़ा लेवल पे हम काम करें कि जो बच्चे स्ट्रीट पे भीख मांगते हैं वो हमसे सवाल करते हैं। जितने सारे सरवत लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, सबसे कि क्या ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हर बच्चे को तालीम दे, हर बच्चे को सेहत की सहूलियात दे और उसको बुनियादी जरूरियात दे। मैं इससे बढ़ के ख्वातीन हज़रात, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि अपने लोगों के लिए काम करें। लेकिन मैं आपके सामने अभी आपका एक भाई चौधरी अख्तर साहब, जो कि कोई यहां पहले से कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उसकी कमिटमेंट, डेडिकेशन और डिवोशन ने कितना बड़ा एक सिस्टम खड़ा किया। जरूरत इस बात की है कि हर इंडिविजुअल अपने हिस्से का काम करे। आप तो सोचते हैं कि मुझे पाकिस्तान ने क्या दिया। कभी हमने सोचा है कि हमने पाकिस्तान को की दे? हम पाकिस्तान को देंगे तो याद रखें, आप में से हर एक आदमी देने वाला हो सकता है। इसलिए
मेरे आज जितनी यहाँ मोस्टली मुफैयर आजाद बैठे हैं, हमारे मीडिया से हमारे दोस्त बैठे हैं, आप में से हर एक अंदर हर एक आदमी एक हीरा है, हर एक के अंदर एक पोटेंशियल है, सलाहियत है। वो अगर कुछ करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है, सिर्फ अपने आप से निकलना होगा, अपनी जाती ईगो से निकलना होगा। जब अपनी जाती मफादात से बातरफ होकर सोचेंगे तो दुनिया आपके सामने होगी। मेरा इंशाल्लाह आना जाना यहाँ ज्यादा रहेगा और आपके साथ ये भी है कि मैं आपकी एक कारकुन की सेहत से आपके साथ काम करूंगा इंशाल्लाह। मुझे खुशी होगी और जो 2-3-4 बातें चौधरी सिंह साहब ने बात की है वो हमारा ऑफिस में कोऑर्डिनेट करेगा। हमारे सेक्रेटरी साहब इधर बैठे हैं, वो इस पे हम करेंगे। इन जैसे लोग ये हमारे हीरो हैं जो अपनी जिंदगी की कीमती औकात इस मुल्क की बेसहारा लोगों के लिए दे रहे हैं। ये हमारे हीरो हैं, आप हमारे हीरो हैं। कि हम चाहते हैं कि एक यहाँ एक मॉडल विलेज बनाए, तो जो हम प्लान कर रहे हैं पूरा प्रोग्राम, तो इंशाल्लाह ये इसमें भी मैनिकाई हो जाएगा। हम मुश्तरका तौर पर एक मॉडल विलेज के लिए आपके साथ काम करेंगे ताकि यहाँ हम हॉस्पिटल बनाएं, स्पेशल पर्सन के लोगों के लिए जो है ना स्कूल बनाए, उसके लिए हॉस्पिटल्स हों, और जो हमारे ओल्ड एज है उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म करें। जो कल हम फाइनल करेंगे उसके मुताबिक कश्मीर में भी इंशाअल्लाह ताला आपके निगरानी में इंशाअल्लाह करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर यहाँ जितनी भी हमारे खासकर सहाफ़ी हज़रात बैठे हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस किस्म के प्रोजेक्ट को आप अपने इसके ऊपर स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनाएं।